भीष्म स्तुति को सुनाया। बहुत ध्यान से सुनना 5 मिनट। और फिर इसके बाद राजा परीक्षित के राज्य की कथा का विस्तार है। पांडवों का स्वर्गारोहण है, वहाँ परीक्षित राजा बने हैं। फिर भ्रमण किया है। समिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप राजा परीक्षित के द्वारा डाला जाता है। समिक ऋषि के पुत्र जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया है, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि, 7वें दिन तक्षक नाग दंश मार देगा। राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया, गंगा किनारे जाकर के बैठ गए हैं। वहाँ संत आए हैं, सुखदेव जी आए हैं, प्रश्न किया है जो शीघ्र मरने वाला उसको क्या करना चाहिए। आचार्य सुखदेव जी ने फिर कथा को सुनाना प्रारंभ किया है। फिर विदुर चरित्र आदि का वर्णन करते, संसार की षष्ठी का वर्णन करते हुए विदुर और मैत्री ऋषि का जो मिलन हुआ है। आगे मनु महाराज के द्वारा जो षष्ठी रचना है, उत्तानपाद प्रियव्रत, आहुति, देवहूति, प्रसूति। आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, उनके यहाँ 12 पुत्र हुए, आदित्य कहलाए। देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा के साथ हुआ, उनके यहाँ 9 कन्याएं हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति नाम की। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, उनके यहाँ 16 बेटी हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में किया। स्वा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ में, स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितृश्वरों के साथ में। सती का विवाह जो 16वीं है उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में किया। फिर सती जी के शरीर का जो योगाग्नि में भस्म करने की कथा है उसको सुनाया है। इससे आगे सूत जी कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, मैंने उत्तानपाद राम नाम के जो राजा हैं उनके जो बड़ी रानी के पुत्र हैं ध्रुव, ध्रुव के चरित्र को सुनाया, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति की है। तुम्हारी तो अवस्था भी बहुत है। आपको मालूम है जिस समय राजा परीक्षित ने कथा सुनी है, रामविलास जी नहीं मालूम, रामगोपाल जी, उस समय राजा परीक्षित की अवस्था क्या थी? करूं 61 वर्ष थी। घबराओ मत, तुम्हारी अवस्था हमारे 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली। तुम्हारी अवस्था तो चरित्र 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। 8वें स्कंद में गज और ग्राह के युद्ध की कथा को सुनाया, उनके पूर्व जन्म को सुनाया। और फिर समुद्र मंथन की कथा को विस्तार से सुनाया। भगवान का यहाँ कच्छप रूप में अवतार हुआ है। फिर देवताओं का महाराज अमृत पिलाने के लिए धनवंतरी रूप में भगवान का अवतार हुआ है। फिर मोहिनी अवतार हुआ भगवान का। इसके बाद में भगवान नारायण वामन बन करके आते हैं और राजा बलि के ऊपर कृपा करते हैं।